खड़े होकर। हरियाणा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। इसमें गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के 7 मार्च को दिए अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा 13 मार्च तक चलेगी। अभिभाषण के दौरान प्रश्नकाल हुआ। इसमें विधायकों ने सरकार से प्रश्न पूछे। शून्यकाल पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि विधायकों की पहले भी कई बार मांग रही है कि विधायकों को मिलने वाले 3 मिनट के समय को अब बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए अब इसे 5 मिनट किया जा रहा है। अब सदस्यों को भी कम समय में जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी स्पीकर के फैसले का स्वागत किया। इससे पहले प्रश्नकाल में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और मंत्री विपुल गोयल में मेवात विकास बोर्ड को लेकर बहस हो गई। अहमद ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो बजट आवंटित किया गया वो पहले से कम है। 2024-25 में बोर्ड के द्वारा विकास कार्यों पर मात्र 6 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए गए। सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 16 जनवरी 1980 को गठित किया गया था और इस उद्देश्य से गठित किया गया था। The object of the constitution of the above board and the 2 committees is to ameliorate and the conditions of poverty, unemployment, economic and social backwardness of this area and to raise the standard of living of this area, which has shown few signs of upward trend despite the development during the successive 5-year plans. सर, ये तो था मैंडेट मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का। अब इनके जवाब में जो आया है, एक तो सबसे पहले जो मेरा इसमें बजट ही देख लेंगे, सबसे पहले उसी में मैं सरकार से कहूंगा कि इसका बजट जो है ना, हमारा मकसद तो क्या था और बजट जो है वो घटता जा रहा है। अगर मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात जैसे इलाके के लिए भी विकास की राशि घट जाएगी तो अपने आप दिखाती है। बजट पे उसकी चर्चा हो जाए। नहीं, बजट पे मैं सर इसमें अभी आ रहा हूं, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूं। इन्होंने सप्लीमेंट पे आ रहा हूं सर, इन्होंने जो खर्चा पिछले 3 साल में किया है ना, 2022-23 में 6 करोड़ 90 लाख, 23-24 में 7 करोड़ 35 लाख और 23-24 में जो है 24-25 में 3 करोड़ 11 लाख। और सर, जब इन खर्चों की बात करें, मैंडेट तो क्या की बात करें ना, तो खर्चों की जब विवरण दिया है ना, उसको देख के ये होती है गंभीरता सरकार की विकास के प्रति। ये कहते हैं कि हमने जो है सैलरी और उसके लिए 1 करोड़ 18 लाख 2022-23 का है। डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सप्लीमेंट के लिए 1 करोड़। और जो अपनी एक सप्लीमेंट्री, मेरा सप्लीमेंट ये है सर, ऐसे नहीं सर सप्लीमेंट ये मैं बताता हूँ सर, डेवलपमेंट अगर पढ़ो बजट पे चर्चा आफ्ताब जी, आप सीनियर मेंबर है। नहीं सर, मैं भी तो इसलिए बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। तो सप्लीमेंट्री सर, एक मेवात मॉडल देखो जवाब उसका मिलेगा जो सटीक सवाल होगा, इसका जवाब भी नहीं मिल पाएगा जो आप चर्चा। नहीं, मेरा ये है सर, ये बजट जो है ये सिर्फ एक KPMG एक एडवाइजरी बॉडी को दिया जाता है। मतलब डेवलपमेंट करने के बजाय इसमें कह रहे असिस्टेंस ऑफ कंसल्टेंट्स 2024-25 में पेमेंट ऑफ कंसल्टेंट हायर्ड फ्रॉम KPMG 47 लाख और टोटल खर्च हुआ 3 करोड़। मतलब ये मतलब मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस विधायक के आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर चुकी है। इसको लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ये मजाक हो रहा है, क्या था और एक सरकार गलत बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल है। 2023-22-23 के अंदर मैंने टोटल बताई है 14 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसको 3 करोड़ रुपए कह रहे हैं। 14 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चे। ये देखिए ना, ये ना मैं टेबल दिया हुआ 24-25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं 24-25 की बात ही बता रहा हूँ। 24-25 में 19 करोड़ 50 लाख है। मैं आपके जवाब में से मेरे पास जवाब की कॉपी है। 19 करोड़ 50 लाख है। आप अपने डिटेल उठा के देखो सर, ये मिनिस्टर साहब अपने दिए हुए। अरे ये ना मेरे पास भी जवाब की कॉपी, आपने कौन सा जवाब पढ़ा हुआ है?
देख रहा हूँ, मैं उन्नीस किसी करोड़ अलग से 50 नहीं देख लाख रहा। रुपए। मंत्री जी आप तैयारी करके आए करो। ठीक है ठीक अरे है तैयारी नहीं, करो, मंत्री जी, फिर लिखा हुआ है। जवाब में से आप मंत्री जवाब जी, नहीं दे सकते हो मुझे। अपने आंकड़े मैच कर रहे हो आफ्ताब जी, कोई इसके अलावा कोई सर मेरा ये है, तो पूछो आप। क्या मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड का जो मैंने मकसद बताया, उसकी ना तो कोई बैठक होती है ना उसका करते हैं, और बजट जो है वो भी ये कर दिया, तो ये गंभीरता है कि नहीं है आपके पर मेवाड़ के पर? आफ्ताब जी ने जो बात कही है कि जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड है उसके भी बैठक के बारे में उनका 2020 में उसकी बैठक हुई थी, और जल्दी ही हम उसकी बैठक बुलाने वाले हैं अभी, क्योंकि लगातार ये कोविड आया, कोविड के बाद होगा। और परंतु एक बात और बता रहा हूँ, आफ्ताब जी जो बात बोल रहे हैं जी, हमारे सीनियर विधायक हैं, मैं आफ्ताब जी को बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 के बाद, 2014 से पहले का मेवात की फोटो अगर किसी के पास हो वो मेवात अपने आफ्ताब जी दिखाएं, और 2014 के बाद 10 सालों में जो मेवात के अंदर विकास की बयार हुई उसके बारे में देखिए, आप स्वीकार करिए इस बात को स्वीकार करिए। नहीं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेवात को स्पेशल आकांक्षी जिला और उसके अंदर विकास लगातार पानी की समस्या को लेकर के, चाहे सड़कों की समस्या को लेकर के है, चाहे वहां स्कूलों की बात हो उसको लेकर के है, लगातार हमारी सरकार उसके ऊपर बजट खर्च कर रही है। इससे पहले रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में बेखौफ होकर माफिया सरकारी जमीनों को कब्जा रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर भी सवाल उठाया। इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है, इस पर किसान खेती कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है मंत्री की रिप्लाई से, और दुख होता है तथ्यों के साथ में। ये कितना ज्वलंत मुद्दा है जिसको भूमाफिया काबू कर रहा है, और मंत्री की रिप्लाई जी से ये लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, आप उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा रहे हो। मैं इसके फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट स्पीकर साहब के सामने रखूंगा। 32.5 एकड़ में 12 एकड़ जलाशय था, आज से 125 साल पहले, आज की बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है जलाशय, पॉन्ड, जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उनको धरोहर की तरह संभाल के रखना है, ये नहीं कि उसमें कोई कब्जा कर ले और कुछ कर ले। उसके बाद स्पीकर सर, यहाँ पर अकाल पड़ा था, अकाल में अनाज के बदले श्रमदान करके गांव वालों ने 125 साल पहले ये जोड़ खरीदा था, जोड़ खोदा था और उनको दिया। उसके बाद यहां पर पानी रोहतक का और 12 गांवों का इकट्ठा होता था। ये कहते कभी जोड़ था ही नहीं। ये लीजिए, ये है 2021 की तस्वीर उसी जगह की। गूगल से 2021 ही, मंत्री जी देख लीजिए तालाब है कि तालाब है कि नहीं है। एक मिनट प्लीज, आपने इतना क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट, और आप अपनी जो सांस्कृतिक हमारी संपदा है उसको आप अपने पास नहीं रखना चाहते, और बात है जब वहां पे तालाब था ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ ना, तालाब की फोटो दे रहा हूं तुम्हारे। लेट द टीम बी अपॉइंटेड, let the MLS team be appointed, let the department of men go there whether still there is job or not. उसके बाद ये है जी 8 मार्च की तस्वीर, 2 दिन पहले की। ये जोड़ है कि नहीं, नजर आ रहा मंत्री जी आपको? जोड़ है ना। उसके बाद बत्रा जी, आपका कहना है कि जो मंत्री जी ने जवाब दिया आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, सहमत के बाद मैं दिखाता हूं। जो उन्होंने ये दैनिक भास्कर संडे, बरसाती पीर बहुदी डिस्पोजल पर अब भू माफिया का कब्जा। दिस इज आई एम शोइंग टू द हाउस। आई कैन पास ऑन दिस डॉक्यूमेंट टू द स्पीकर। मंत्री जी, इसमें ये जमीन वक्फ बोर्ड की किसानों, मैं आता हूं उसमें भी, मैं उसमें भी आता हूं, किसी का कोई कब्जा नहीं सर, मैं उसमें भी आता हूं। मैं ये पहली बात पूछता हूं, जब वहां पर जोड़ था तो उस जोड़ को भरने की इजाजत किसने दी?
क्या कोई उसको लैंड ऑफ यूज को चेंज कर सकता है? बात तो ये है सर, आज एक भू माफिया 4 एकड़ का जो रह गया, सिर्फ 8 एकड़ पर सारी की सारी ये देखिए सारी की सारी मिट्टी सारी भर दी है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड से लीज पे ले लेंगे। डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने शून्यकाल में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है, लेकिन आज यदि कोई सबसे ज्यादा भयभीत है तो वह किसान है। अभी विषय आया है कि हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम लागू की गई है। इसके तहत धान की फसल लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। लेकिन क्या सरकार ने इस पर मंथन किया कि किसान ये खेती क्यों कर रहा है? सरकार मुझे ये बताए कि इस योजना के अलावा कोई ऐसी योजना शुरू की है कि जिसके जरिए किसानों को पानी मिले। आने वाला समय किसानों के लिए चिंता का विषय बनेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा किसानों का प्रदेश है और आज सबसे ज्यादा अगर भयभीत है तो हरियाणा का किसान है। सरकार की गलत नीतियों को लेके, सरकार की गलत सिंचाई व्यवस्था को लेके सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो किसानों को पड़ रही है। अभी विषय आया कि हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत पर आपने एक स्कीम लागू की और इसमें कहा गया कि किसान जो धान की फसल से अलग फसल करेगा तो उसे हम इंसेंटिव देंगे। क्या कभी हमने ये सोचने का काम किया कि किसान धान की फसल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पैसा उससे मिल रहा है। जिस फसल में ज्यादा पैसा मिलेगा स्वाभाविक है किसान वही खेती करेगा। और अगर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ऐसी फसलों को, जिन फसलों में पैसा आमदन ज्यादा है, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सरकार ने 10 साल के शासनकाल में अब तीसरी सरकार चल रही है बीजेपी। कोई एक योजना बताओ कि जिससे किसानों को पानी ज्यादा देने का काम किया हो, कोई नए स्रोत पानी के उत्पन्न किए हो और ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए गए तो वो भी भूजल इस्तेमाल हो रहा है। और बड़ी चिंता की बात भी है सबके लिए, आने वाले भविष्य में हमारे पूरे हरियाणा में जो जमीनी पानी है बहुत नीचे चला जाएगा। जितनी योजनाएं बरसाती पानी से संबंधित, नहरी सिंचाई संबंधित, उन योजनाओं को हमें बढ़ाना चाहिए। सरकार तो तुली हुई है कि दादूपुर नलवी जो नहर ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिसको शुरुआत की थी और आगे सरकारों ने उसको और आगे बढ़ाने की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से उस नहर को रोका जाए, तमाम सारे हथकंडे अपना के और वो इन्हें कोशिश की गई। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आज भी माननीय विपक्ष के सदस्यगण, कांग्रेस के सदस्यगण भी जवाब तलब भी कर रहे हैं सरकार से कि आप उस नहर को बंद क्यों कर रहे हो। मैंने देखा कि अभी मंत्री जी खड़े होकर बोलने लगे कि वहां के इलाके के लोगों से पूछो। हरियाणा के अंदर जो गांव देहात के लोग हैं उनकी जीविका खेती पे निर्भर है। कोई गांव का आदमी नहीं कहता कि मेरे गांव में पानी ना आए सिंचाई के लिए। हर आदमी को पानी की जरूरत है। जिनके पास जमीन नहीं है वो भी उन्हीं खेतों से जाके अपनी जीविका करते हैं, अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जब भी कोई पानी का इश्यू आता है, सारी स्टेट के उनके जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं खड़े होकर मता डाल लेते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया था कि हमें SYL का पानी मिलना चाहिए और हमारे हक में फैसला आ गया, आपने तीसरी सरकार आपने एक दफा भी सारे उसको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बुलाया? जब वो रेजोल्यूशन डाल सकते हैं तो हम क्यों ही यहाँ विधानसभा में विधायक पेश कर सकते? हमें पानी के लिए सब राजनीतिक चीजों को छोड़ के हरियाणा के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि हमारे प्रांत में 400 के आसपास हीमोफीलिया के पेशेंट हैं। इनको सरकार 3000 रुपए पेंशन दे रही है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बीमारी के लिए जो जरूरी इंजेक्शन है वह पूरे प्रदेश में उपलब्ध ही नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर एक केस भी गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अस्पताल में इंजेक्शन रखा जाए, लेकिन इंजेक्शन गरीब आदमी को अभी तक नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने 0 आवर का समय हमारे सारे विधायकों के लिए बढ़ाया कि हम अपने हलके की या कोई प्रांत की कोई भी डिमांड हो, कोई दिक्कत हो, हम विधानसभा में रख पाए। एक ही ऐसी दिक्कत है
जो मेरे पास साथी हीमोफिलिक वेलफेयर सोसाइटी से आए थे कुछ दिन पहले मिलने के लिए। हमारे प्रांत में 400 के आसपास हीमोफीलिया के पेशेंट हैं। माननीय गवर्नर साहब ने बोला भी था अपने अभिभाषण में कि हम 3,000 रुपए मंथली पेंशन देते भी हैं उन्हें, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो हीमोफीलिया इंजेक्शन और दवाई की, वो आज के दिन किसी भी अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है हरियाणा में। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जहां अगर किसी को चोट लग जाए, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आदमी का हाथ पैर, हो सकता है पूरा का पूरा शरीर खत्म हो सकता है छोटे से छोटे जख्म की वजह से। उन्हें जल्दी से जल्दी हीमोफीलिया की दवाई और हीमोफीलिया के इंजेक्शन की जरूरत होती है। घर पे रखना उससे थोड़ा सा और मुश्किल होता है, तो आपको ज्यादातर अस्पताल में ही रखना पड़ता है। लेकिन अनेक अस्पताल, करनाल से लेकर अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र से लेकर सिरसा तक, ये हीमोफीलिया के इंजेक्शन कहीं मिल ही नहीं रहे हमारे हीमोफीलिया पेशेंटों को। खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक बार केस गया था, उसके रिजल्ट में हरियाणा सरकार ने भी बोल दिया कि हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3.24 करोड़ फ्री हीमोफीलिया ट्रीटमेंट के लिए दिए हैं हरियाणा सरकार को, और खुद 15 लाख ट्रांसपोर्टेशन के लिए हरियाणा सरकार देती है। ये पैसे आने के बाद भी अभी भी हीमोफीलिया इंजेक्शन हमारे पेशेंटों को मिल नहीं रहे। उन्हें चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ रहा है पीजीआई में या एम्स में ये इंजेक्शन ढूंढने के लिए। गरीब आदमी काफी बार इतना दूर जा नहीं सकता। हीमोफीलिया पेशेंट की दिक्कत कभी कभार इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है, वो इतना ट्रैवल कर नहीं सकता 4-4, 5-5 घंटे। ये मुद्दा कोई लोग बोलते तो सिर्फ 400 लोग हैं, हम क्यों इतना अटेंशन दें, लेकिन मैं जानता हूं 400 लोगों की जिंदगी का मामला है। अगर हम, जैसे खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा और ऑर्डर दिया है हरियाणा सरकार को, हर 5 अस्पतालों में, अंबाला, करनाल, हिसार, गुड़गांव और रोहतक में स्पेयर इंजेक्शन और ट्रीटमेंट रखने का, और डिस्ट्रिक्टों को और देने का, अगर जहां जहां जरूरत हो, अगर ये हम जल्दी से जल्दी अप्लाई कर पाए, मैं जानता हूं हम 400 लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये बस लागू करने का काम है, और हमारी माननीय हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ बैठी हुई है, मैं उनसे विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी हीमोफीलिया के इंजेक्शन सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में पहुंचे, कि कल के दिन कोई भी हमारा हीमोफीलिया का मरीज हमारे हरियाणा में हो, किसी भी हल्के से हो, किसी भी जिले से हो, उसको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनीपत के सेक्टर 7 में बस अड्डा निर्माण के सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो जमीन देखी गई है, उस जमीन के बीच से एक सड़क निकलती है। बस अड्डे के लिए जो भूमि चिन्हित है वह सड़क के दोनों ओर है। इसके अलावा इस भूमि के ऊपर एक हाई टेंशन लाइन भी जा रही है, जिसको हटाना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि अब विभाग इसके लिए दूसरी भूमि देख रहा है। उपयुक्त भूमि मिलते ही बस अड्डा सरकार बनाएगी। श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की इस घोषणा के अनुसार में विभाग द्वारा होडल में नए बस स्टैंड के लिए अन्यंत्र भूमि की तलाश की जा रही है। उपयुक्त भूमि के चयन के पश्चात ही मुख्यमंत्री घोषणा को क्रियान्वित किया जा सकता है। रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में यहाँ के वाइस चांसलर को MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, लेकिन ये अवार्ड पूरी तरह से फर्जी है। यह 5,000 रुपए में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड अभी तक सिर्फ 13 लोगों को मिला है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के फर्जी अवार्ड लेकर बच्चों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, ये गलत है। इसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने MBBS पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। अर्जुन ने मांग की कि जो भी नियुक्तियां यूनिवर्सिटीज में की जाती हैं, उनको लेकर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सदन में प्रश्नकाल के दौरान दादूपुर नलवी नहर के मामले में हाईकोर्ट से आए फैसले के मुद्दे पर और रोहतक में एक जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों ही बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट से दादूपुर नलवी नहर के मामले में जो फैसला आया है, उस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। इसके साथ ही रोहतक की जो वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा मुद्दा था, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अगर कहीं अतिक्रमण जैसी बात है तो उसकी जानकारी ली जाएगी।
इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और कांग्रेस के विधायकों के बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्रवाई के बीच प्रेस गैलरी में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार ने दादूपुर नलवी नहर के मामले में जो तथ्य थे वो सही पेश नहीं किए और इसके साथ ही जो रोहतक में तालाब की जमीन पर कब्जाने का मामला है उस मामले में भी सरकार सही से जवाब नहीं दे रही है। बीबी बत्रा ने कहा कि इस मामले में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने गलत तथ्य रखे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लेकर आएगी। प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल की शुरुआत हुई। शून्यकाल में कई विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी सवाल शून्यकाल में खड़े हुए हैं। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार पर कई हमले किए हैं। रघुवीर सिंह काद्यान ने जब सरकार पर कई वार किए उस दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच में काफी तल्खी भी हुई। इससे पहले सदन की कार्रवाई में आज सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने एक बार वॉकआउट भी किया। बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई में एक विधेयक को भी वापस लिया गया है। ट्रैवलिंग एजेंट से जुड़ा जो विधेयक 2024 में सरकार लेकर आई थी उसको आज सदन में वापस लेने के लिए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने रखा, जिसके बाद इस विधेयक को वापस लिया गया है। इसी तरीके से हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शामलात भूमि से जुड़ा एक विधेयक पुरस्तापित किया है। बहरहाल बजट सत्र की कार्रवाई को तीसरे दिन यानी कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।